Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. It's been a very long जब से मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई हो जिसमें I'm sharing any strategy with you. Don't worry, it's not a typical strategy वीडियो की ये ऐसे करो वो वैसे करो. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे जब एग्जाम थे लास्ट के 10 to 20 डेज मैंने कैसे कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से मेरे को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लग गया अपने सीए इंटर में, और फिर कैसे मैंने अपने अगले अटेम्प्ट पे उनमें काम किया जिसकी वजह से मैंने अपना सीए इंटर ग्रुप 2 को फिर से क्लियर कर लिया. तो आज इस वीडियो में कोई भी टिपिकल बोरिंग बातें नहीं होगी आपके साथ, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने गलतियां की थी और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया और कुछ स्ट्रैटेजी जिन्होंने मेरे लिए काम किया तो शायद क्या पता वो आपके लिए भी काम करे. तो इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इट्स बीन ऑलरेडी हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 to 20 डेज है, क्योंकि हम मई से तो हमारी एग्जाम से स्टार्ट है तो हम 20 डेज लेके चलते हैं. अब 20 डेज अब आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे देख रहे हो. ये 20 डेज गेम चेंजर भी हो सकते हैं और अगर आप चाहो तो इन 20 डेज को बहुत अच्छे से वेस्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने अपने केस पे किया था. तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही थी या मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, बट इट्स ड्यू टू एंजाइटी और प्रेशर मैंने उतना अपना आउटपुट नहीं दिया जितना शायद बाकी बच्चे अपने लास्ट 10 to 20 डेज में देते हैं. तो सबसे बड़ी चीज कि आपको क्या करना है कि अभी लास्ट के 10 to 20 डेज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. अगर अभी आप अपना अभी तक आपको लगता है कि मेरा सीए इंटर इस अटेम्प्ट में तो क्लियर नहीं होने वाला, बट ट्रस्ट में अगर अभी 20 डेज भी आप अपना 200% दे देते हो तो क्या पता क्लियर हो जाए, क्योंकि सीए इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड लक. तो अगर आप अभी अपना हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली लक भी आपका साथ देगा और आपका क्या पता इस अटेम्प्ट में आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो और आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि हमेशा यही होता है सीए में कि आप जिसमें सोचते हो जो हो जाएगा वो नहीं होता, जो आपने नहीं सोचा होता वो हो जाता है. जिस सब्जेक्ट में सोचते हो कि उसमें नंबर आएंगे उसमें नहीं आते और जिसमें नहीं सोचा होता उसमें आ जाते हैं. तो अभी लास्ट के 20 डेज बिल्कुल पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो. एग्जाम के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो ताकि आपको कोई एंजाइटी या प्रेशर ना हो. और अगर अभी 10 to 20 डेज अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम टाइम में जो 1.5 दिन है वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा. बट अगर अभी 10 to 20 डेज नहीं पढ़ोगे, उस समय 18-20 घंटे पढ़ोगे तो हेल्थ पे भी इफेक्ट होएगा इवेंचुअली और परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होएगा, क्योंकि मेरे साथ खुद ही हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, ट्राई टू स्टिक टू स्टडी मटेरियल ओनली. इधर उधर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. तो अभी आपको क्या करना है, स्टडी मैट पे ही फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा. तो एक स्ट्रैटेजी जो जिसने मेरे लिए काम किया और वो आपके लिए भी काम करेगी. सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छे से पता चल गई होगी, इतना तो एनालाइज सबने कर लिया होगा. अपने डे को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट हाफ इज फॉर योर वीक पोर्शन यानी वीक सब्जेक्ट के लिए, और सेकेंड पार्ट जो आपको अच्छे से आता है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अब आपको देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है आपको उसको मैक्सिमम टाइम देना है, और सेकंड पार्ट ऑफ द डे में आपको जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको सबको रिवाइज करना है. उसमें भी वो 80% पोर्शन रिवाइज करना है जिसमें सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में ज्यादा वेटेज का आता है, मतलब मोस्टली आपका उसी में से आईसीआई पूछती है, वो वाली पोर्शन को आपको रिवाइज करना है. रेस्ट 20% आप 1.5 दिन में कर लोगे तो भी चलेगा, बट वो 80% जिसमें एग्जाम में आपको मोस्टली आईसीआई पूछती है आपको वो रिवाइज करना है. मैंने खुद एग्जाम टाइम में अपने जब दोबारा से सीए इंटर ग्रुप 2 के एग्जाम दिए थे तो यही किया था. मैंने क्या करती थी, अपने डे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था. फर्स्ट पार्ट में मैं ईआईएस करती थी क्योंकि मुझे पता था ईआईएस मेरा वीक पोर्शन है, पहले भी उसकी वजह से रह गया था, और थ्योरी है, एग्जाम टाइम में 1.5 दिन में पूरी थ्योरी रिवाइज नहीं कर सकती मैं. तो हाफ डे 5 to 6 आवर्स मैं ईआईएस करती थी और रिमेनिंग आवर में अपना एफएम कर लेती थी और एडवांस अकाउंट कर लेती थी, इको कर लेती थी. फिर एक दिन ईआईएस की जगह मैं ऑडिट उठाती थी क्योंकि वो भी उसमें भी मार्क्स नहीं आते, आप कितना भी लर्न कर लो. तो इस तरीके से मैंने प्लान किया और सही में मैंने क्लियर कर लिया. तो सबसे पहले आपको ये करना है, और अभी आपको स्टडी मैट को ही रेफर करना है जितना हो सके. स्पेशली पीवाईक्यूज आपको करने हैं अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में. जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज 5 to 6 अटेम्प्ट के कर लो, क्योंकि आईसीआई उसमें से दे देती है. और जो आपकी एएस है, एएस के लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जो भी आपके इलस्ट्रेशन है, पीवाईक्यूज है, आरटीबीज है, वहां से करो, क्योंकि एएस के क्वेश्चन सेम टू सेम वहां से पेपर में उठ के आ जाते हैं. अभी नवंबर के अटेम्प्ट में भी होता कि कुछ एएस के क्वेश्चन मैंने पहले किए हुए थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आईसीआई की स्टडी मैट वाले इलस्ट्रेशन थी, और वो सेम पेपर में थी इस बार 5 नंबर के लिए. तो एएस के लिए आप क्या कर सकते हो, इलस्ट्रेशन करो, पीवाईक्यूज करो, इतना कर लोगे वो हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है. पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैंने खुद एडवांस अकाउंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम PYQ प्रैक्टिस करे थे, जिसकी वजह से मेरे एडवांस अकाउंट में पहले 48 थे और इस बार मेरे 66 हो गए थे। और अगर आपने और प्रैक्टिस करी है तो क्या पता आपकी उससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये करना है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। अभी आपके लिए PYQs करना पॉसिबल नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, ICI का जो स्टडी मैट है उसके पीछे के बैक के जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहां वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मोस्टली ICI ना वहीं से पूछती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आपका FM एंड इको थ्योरी स्टडी मैट से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इको की जो स्टडी मैट है वो बहुत बड़ा है, बट उसके पीछे की जो समरी है, उसके पीछे के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ केसेस में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सेम टू सेम पेपर में आईसीआई वही उठा के देता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 5 स्टार, जहां से आईसीआई मोस्टली पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है। आप PYQs उठा के देखोगे तो सेम वही क्वेश्चन है, टीचर्स भी वही मार्क कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो आईसीआई की स्टडी मैट में उस चैप्टर के पीछे के जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं या केस स्टडीज दिए हैं, इलस्ट्रेशन, एक बार उनको देख लो कि वो आपको आती है नहीं आती। अगर नहीं आता तो उसका आंसर एक बार देख लो, अभी आपके पास टाइम है। इस तरीके से थ्योरी प्रिपेयर करोगे, बहुत अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगी। और अभी कोशिश करो कि शॉर्टकट की तरफ मत जाना। मैंने ये गलती की थी EIS में, एंड टाइम पे शॉर्टकट उठा के कोई इधर उधर टेलीग्राम, बहुत सारे नोट्स आपके सर्कुलेट हो रहे होते हैं इस टाइम, तो किसी भी टीचर का रैंडमली शॉर्ट नोट्स मत उठाना। क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ था, शॉर्ट नोट उठा लिए थे, पेपर में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका कंटेंट ही इनफ नहीं था। 2 लाइनें याद करी है, पेपर में लिखूंगी एक तो नंबर कैसे मिलेंगे। तो वही है, आपको अभी नोट्स मतलब चेंज मत करना, कोशिश करो अगर कर भी रहे हो तो देख लेना इनफ कंटेंट है। आईसीआई की जो स्टडी मैट है वही लैंग्वेज है, वो सब इंपॉर्टेंट है चीजें, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ, नोट्स की वजह से एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मेरा लग गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ अब वो ना हो। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा जो भी पेपर जिसमें 70 and 30 यानी एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आईसीआई की केस सिनेरियो बुकलेट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपके एमसीक्यू है उस सब्जेक्ट के लिए आईसीआई ने केस सिनेरियो बुकलेट दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, केस सिनेरियो बुकलेट से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इतने सारे वो मोर देन सफिशियंट है, वो आपकी पूरी भी नहीं होगी बुकलेट, तो बस वहां से प्रैक्टिस करो। आईसीआई की स्टडी मैट के पीछे एमसीक्यू है, वहां से प्रैक्टिस करो, ज्यादा है तो आरटीपीस के कर लो बस। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये टाइम है कि जो भी आईसीआई ने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करे उनको यूटिलाइज करो। डेफिनेटली गारंटेड आप इस अटेम्प्ट में सीए इंटर को क्लियर कर लोगे, ये 100% श्योरिटी है मेरी। और ये एंड टाइम पे अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहो। और एक चीज याद रखो कि बैड न्यूज ये है हमारे पास कि टाइम फ्लाइज, बट गुड न्यूज है यू आर द पायलट, यानी अभी आपके पास टाइम है और ये अब आपके ऊपर है इसको कैसे यूटिलाइज करना है। मेरी तरह मेरी गलती करके वेस्ट करना है या उसको ढंग से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। आप चाहो तो अगर आप अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, अपना 200% दे के इस अटेम्प्ट में सीए इंटर को क्लियर कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो, अगर रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।